नमस्कार, आप झाबा हिट देख रहे हैं और मैं हूं सिद्धार्थ कांकरिया। 4 जून 2025 का वह हादसा आपको याद होगा जो थांदला मेघनगर रेलवे ट्रैक के समीप सजेली फाटक पर हुआ था। इस हादसे में एक अंधाधुंध गति से आ रहे टैंकर ने जो अपने समीप कार चल रही थी उसके ऊपर असंतुलित होकर पलट गया था और 9 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई थी। दुर्घटना स्थल पर ही 9 लोगों ने दम तोड़ दिया था। अब आप सोचेंगे कि उस हादसे की बात आज क्यों हो रही है, तो हम आपको बता दें कि उस हादसे की बात आज इसलिए हो रही है क्योंकि एक ऐसा ही हादसा झाबुआ जिले में फिर घटित हुआ है। यह हादसा काली देवी के समीप हुआ है, फतेहपुर गांव में हुआ है। लगभग सुबह 4 बजे का समय रहा होगा और अंधाधुंध गति से एक ट्रक जो रेत भरकर चल रहा था वह सड़क के समीप बने एक घर पर पलट गया और इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। इस दुर्घटना में 2 पति पत्नी और एक बच्चे की मौत हो गई है। कई मवेशी उसमें दबकर मर गए हैं। मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंच गया है और मामले की जांच कर रहा है, लेकिन दोनों ही मामलों में एक समानता है कि अंधाधुंध गति से जो ट्रक चला रहे थे वह अपने समीप चल रहे वाहन पर या अपने समीप आ रहे घर पर पलट गए और ऐसे में निर्दोष लोगों की जान चली गई है। फिलहाल जो समानता एक यह भी है कि दोनों ही हादसों में जो वाहन चालक के फरार हो गए थे, लंबे समय तक वह वाहन चालक पकड़े नहीं गए। काली देवी के समीप हुए उस हादसे में भी जो वाहन चालक है वह नहीं पकड़ा गया है। वाहन चालक और क्लीनर फरार बताए जा रहे हैं। रेत से भरा ट्रक था। आपको बता दें कि रेत जो है वह लंबे समय से झाबुआ जिले में एक माफिया के हाथों में रही है और रेत का जो परिवहन है बड़ी मात्रा में यहाँ से होता है। इसी रेत के परिवहन में अवैध रूप से जो रेत का परिवहन होता है उसमें कलेक्टर नेहा मीना की गाड़ी भी चपेट में आ गई थी और उनके ऊपर जो है हादसा हो गया था। इस हादसे में हालांकि वह बाल बाल बच गई। उसके बाद से रेत की इस अवैध कार्रवाई पर कहीं ना कहीं लगाम कसने की प्रशासन ने जो सख्ती की है वह चल रही है। इस बीच फिर से यह हादसा कहीं ना कहीं हमें बता रहा है कि रेत माफिया है उन पर किस तरीके से अभी कार्रवाई करना और भी बाकी। आपको बता दें कि अभी प्रशासन जो है मौके पर पहुंच गया है। प्रभारी एसपी रघुवंश सिंह मौके पर पहुंच गए हैं। उनसे मीडिया ने बात की है। क्या कुछ कहना उनका, आप इस मामले में सुनिए। एक दुखद दुर्घटना सुबह लगभग 4:30 के आसपास की टाइम बताया जा रहा है उस समय हुई है, जिसमें ये ट्रक जो है इस रोड में निकली है। फतेहपुरा जो गांव है, ये सीधा लगता है कि उसमें जो छोटी दुकान थी और पीछे घर था उसमें वो अनबैलेंस होकर गिरी है और ट्रक जो वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, जिससे कि उसमें दुर्भाग्यपूर्ण रूप से 3 लोगों की डेथ वहाँ पे हुई है, जिसमें कि पति पत्नी और बच्चे हैं जो उसमें दुकान में थे। और एक व्यक्ति जो उसमें वहाँ से निकल बाहर छिटक गया, वहाँ से वो बच गए हैं। कुछ मवेशी 2-4 मवेशी उसमें जो भी हों, बकरी वगैरह उसमें दबने की संभावना है। हम लोग यहाँ पे अभी हाइड्रा को मंगा के उसको ट्रक को पूरे बाहर निकलवा रहे हैं और उसको पूरी तलाश कर रहे हैं कि रेत के अंदर में जो ड्राइवर चूँकि नहीं मिला है और भी इस ड्राइवर के साथ में जो क्लीनर होता है वो भी नहीं मिला है, उसकी भी सोच कर रहे हैं। गाड़ी जो है ये गुजरात पासिंग गाड़ी है, तो उसकी भी हम लोग पूरे अच्छी डिटेल ले रहे हैं। मोबाइल जो है एक मोबाइल मिला है जो टूटा फूटा मोबाइल मिला है, उसकी पूरे हम लोग सर्च कर रहे हैं कौन व्यक्ति नहीं है। जो 3 व्यक्ति उसको मॉर्चरी में पहुंचा दिया गया, वहाँ पीएम होगा और उसके वैधानिक कार्रवाई उसमें की जाएगी। हमारे गांव फतेहपुरा में एक बहुत भयानक हादसा हुआ है। वो हादसा 3:30 बजे के लगभग हुआ है। रात के अंदर जो ट्रक आया वो ट्रक रेत का भरा हुआ था। ट्रक जैसे घुसा घर के अंदर घुस गया। इस हादसे में भी 3 लोगों की जान गई और भी जो दूसरे इनके जो बकरे हैं वो भी मतलब बहुत सारे यानी कि अंदर दबे हुए हैं रेत के अंदर। और ट्राला इतना है कि बहुत ज़्यादा उन्हें 14 व्हीलर का ट्राला है। तो इसके ऊपर मेरा ये निवेदन है कि मतलब प्रशासन को जो कलेक्टर के साथ हुआ और उसके ऊपर एक्शन लिया, ऐसे कैसा यहाँ पर भी लिया जाए। हम भी एक आम आदमी है, लेकिन जो अधिकारी के साथ होता है तो हथौद एक्शन लेते हैं, लेकिन आम आदमी के साथ होता है जैसा क्यों नहीं एक्शन लेते हैं। तो ये डंपर जो ग्रामीण क्षेत्र में निकल रहे हैं और जो ट्राले निकल रहे रेत का, वो भी उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आपने अभी सुना प्रभारी एसपी रघुवंश सिंह को और ग्रामीणों को क्या कुछ उन्होंने बताया। साथ ही अब झाबा हिट
थांदला मेघनगर के बीच जो सजेली फाटक है वहाँ पर पहुँचा है। 4 जून को जो हादसा हुआ था उसके बाद में प्रशासन ने एक जांच दल बनाया था जिम्मेदारी तय करने के लिए कि हादसे के पीछे कौन जिम्मेदार है, लेकिन इस जांच दल की रिपोर्ट अभी तक प्रशासन ने हमसे यानी कि मीडिया से साझा नहीं की है। अभी तक जिम्मेदारी तय नहीं हुई है कि हादसे के पीछे के कारण क्या है। साथ ही हादसे के पीछे के जो बड़े कारण उस समय बताए जा रहे थे वो यह थे कि यहाँ पर डाइवर्शन का काम चल रहा है। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं पुल निर्माण का काम चल रहा है, ओवरब्रिज का काम चल रहा है। इसके साथ ही डाइवर्शन मार्ग जो है वह जो संबंधित ठेकेदार है उसे सुव्यवस्थित बनाकर देना था। लेकिन मैं अब बताऊंगा आपको, डाइवर्शन मार्ग हादसे के बाद भी यानी कि 30 अगस्त को हम यहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर भी डाइवर्शन मार्ग पूरी तरीके से नहीं बना है। कैमरामैन को मैं कहूँगा कि वह आपको ये दिखाए कि किस तरीके से अभी डाइवर्शन मार्ग है वह दिख रहा है। बारिश का समय है, कहीं भी कोई व्यवस्थित रोड बनता हुआ हमें नहीं दिखाई दे रहा है। गीली मिट्टी है, ऐसे में लगातार जो है वाहन चालक का स्लिप होने का खतरा बना रहता है, वाहन चालक के गिरने का खतरा बना रहता है। बड़े वाहन यहाँ से निकलते हैं, संतुलित मार्ग नहीं होने से भारी वाहन जो है वह संतुलन खोने का डर बना रहता है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ का मार्ग जो है, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो बताए। यह जो मार्ग हम आपको बता रहे हैं ये मेघनगर से थांदला की ओर आने वाला मार्ग है। आप देख सकते हैं डाइवर्शन अभी भी पूरी तरीके से नहीं हुआ है, जगह जगह कीचड़ भी दिख रहा होगा आपको और गीली मिट्टी दिख रही होगी। तो कहीं ना कहीं सवाल यह उठता है कि प्रशासन अभी तक इस इतने बड़े हादसे के बाद भी नहीं जागा है। डाइवर्शन जो है वह ऐसा ही आपको दिख रहा है। ऐसा ही डाइवर्शन थांदला से मेघनगर की ओर आने वाला जो भाग है वहाँ पर भी इसी प्रकार का डाइवर्शन है। तो कहीं ना कहीं जो जांच दल बनाया था, जो जिम्मेदारी तय करने के लिए जांच दल बनाया था, उस जांच दल की रिपोर्ट नहीं आई है। साथ ही अभी तक यहाँ का जो मार्ग है वो व्यवस्थित नहीं किया है। ऐसे में फिर से हादसे की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस खबर को बनाने में मेरी मदद की है कैमरामैन अजय भाभोर ने, खबर एडिट की है आज़ाद खान ने। मैं हूं सिद्धार्थ कांकरिया। ताज़ा जानकारी के लिए आप देखते रहिए झाबुआ हिट। नमस्कार।